साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम लोग भ्रमर गीत सार की बात कर रहे हैं। पांचवा व्याख्यान भ्रमर गीत सार, पांचवा व्याख्यान हमारा प्रवर्तित हो रहा है और भ्रमर गीत सार के विषय में हम संपूर्ण चीजें पढ़ चुके हैं। पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें मैं आपको यहां तक लेकर के आ गया था जब उद्धव जो है वो ब्रज की भूमि में प्रविष्ट हो गए थे। आज आगे का क्या घटना होगी, क्या वृतांत होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए मैं आपको लिए चलता हूं साक्षात इस पद पर, और ये पद है राग सोरठ में, ऐसे आपको ध्यान रखना है। साथियों, सोरठा वैसे दोहे की भांति भी पढ़ा जाता है। तो यहां पर देखो, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, ठाड़ो का अर्थ है खड़ो। यहां पर जो गोपियां जो हैं वो परस्पर बात कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही हैं, हे सखी देखो, देखो अर्थात ध्यान पूर्वक देखने का आग्रह यहां पर है। नंद द्वार षष्ठी तत्पुरुष समास है। नंद के द्वार पर, नंद के द्वार पर रथ ठाडो अर्थात रथ खड़ा है, रथ खड़ा है। यहां पर भी एक तरह से चित्रात्मक बिंब, जिसमें सूर्य को बड़ा कौशल था, चित्रात्मक बिंब का प्रकट यहां पर, चित्रात्मक बिंब को यहां पर उकेरा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब वो क्या कह रहे हैं, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो परयो संदे उर्गाड़ो। वो कह रही हैं कि बहुरी सखी, बहुरी अर्थात फिर से, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है फिर से, हे सखी, हे गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है सुफलक सुत। जैसे उपंग सुत कौन है, बोलो, उद्धव है। वैसे ही सुफलक सुत कौन है, अक्रूर, जो कहने में तो क्रूर नहीं है लेकिन वास्तव में गोपियों के साथ जिन्होंने क्रूरता दिखाई। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी देखो, फिर से सखी सुफलक सुत आयो, सुफलक सुत आयो अर्थात सुफलक सुत जो है अर्थात अक्रूर जी जो हैं वो आए हैं पर्यो संदे उर्गाड़ो। और इस बात को लेकर के यहां पर जो है वो शंका नामक संचारी भाव है। शंका भी है, चिंता भी मान सकते हो। और गोपियों के मन में एक गहरी शंका या गहरी चिंता जो है, गाढ़ो का अर्थ है अतिशय, अतिशय या अत्यंत शंका उत्पन्न हो रही है कि सखी, पिछली बार अक्रूर जी जो हैं वो कंस के कहने से ब्रजभूमि में आए थे और हमारा सर्वस्व हर के वो लेके चले गए थे, अर्थात कृष्ण और बलराम को लेकर के वो चले गए थे। अब आखिर वो किस निमित्त आए हैं, इस बात को सोच करके उर अर्थात हृदय में, उर कहते हैं हृदय को, और संदेह अर्थात किम कते विमूढ़ स्थिति जो होती है, अर्थात ऐसा है या नहीं है, उसे हम संदेह कहते हैं। पर्यो अर्थात पड़ गया, हृदय जो है वो पड़ गया है, शंका में, चिंता में डूब गया है। गहरी चिंता यहां गोपियों को हो रही है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि वो सखियां कह रही हैं कि प्राण हमारे तब ही गयो ले। अब यहां साथियों इससे क्या कहना चाह रही हैं वो, कि प्राण कौन है यहां पर। प्राण अर्थात जब कंस के कहने से, जब पिछली बार अक्रूर जी ब्रजभूमि में आए थे, तब कृष्ण और बलराम को वो लेकर के चले गए थे, अर्थात हमारा जो प्राण था, और ऐसा करने से हम निष्प्राण हो गई थी। हमारे जो प्राण स्वरूप जो कृष्ण और बलराम जो थे उनको वो लेकर के चला गया था। अब कई कारण आयो, यहां पर देखो एक ध्वनि है, उसको बोलते हैं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। कैसे बताऊंगा, अत्यंत लिखो इसको, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, अर्थात यहां पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का प्रयोग कैसे हुआ है, क्योंकि एक तरह से जहां पर अपमान के लिए जो है जो इसका प्रयोग किया जाता है वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। अब कई कारण आयो, अब जो है वो किस लिए आया है, अर्थात जब पहले ही हमारा प्राण सब कुछ वो लेकर के चला गया था अक्रूर, तो अब कई कारण आयो, तो यहां पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। जानती हो अनुमान सकीरी कृपा करन उठिधायो, यहां पर फिर व्यंग्य है कि सखी ऐसा जानती हूं, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है, अनुमान सकीरी, मैं ये अनुमान कर रही हूं कि कृपा करन उठिधायो, कि अब ऐसा लग रहा है कि पिछली बार तो हमें जो है दुख दे करके अक्रूर चले गए थे, लेकिन अब कृपा करन उठिधायो, धायो का अर्थ है आया। अब वो जो है वो अक्रूर जो है हमारे ऊपर कोई कृपा करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ अब है नहीं। हमारे जो प्राण स्वरूपा जो कृष्ण और बलराम जो थे उनको लेकर के चला गया, तो अब हमारे पास कुछ है नहीं, कृपा करन उठिधायो। जब ये इस प्रकार का दो सखियों के बीच में ये संवाद चल रहा था,
तो संवाद चलते चलते यहां पर जो है इतने अंतर आय उपंग सुत, इतने अंतर अर्थात इसी बीच में जब वो बातें इस प्रकार की कर रही थी गोपियां, तो इसी बीच में आ गया कौन? उपंग सुत अर्थात उद्धव आ गया। अर्थात नंद बाबा से भेंट करने के लिए गए थे कृष्ण के आदेश के अनुसार। पहले सबसे पहले उनको नंद बाबा से मिलना था। अक्रूर जी रथ पर खड़े थे। अक्रूर जी की खोज खबर गोपियां इस प्रकार से ले रही थी। लेकिन जब इसी बीच जब वार्तालाप हो रहा था गोपियों के मध्य, उसी समय जो है उपंग सुत आ गया अर्थात वो उद्धव आ गया। तेई क्षण अर्थात तेही अर्थात उसी क्षण, क्षण का अर्थ है क्षण, समय, दर्शन दीनो दिया, उसी समय जो है वो उद्धव ने दर्शन दिया। अब यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है इतनी पंक्ति लेकर के कि तेई क्षण दर्शन दीनो, इस पंक्ति में गोपियां किसके दर्शन की बात कर रही है? आमतौर पर विद्यार्थी को यदि प्रसंग का पता नहीं हो तो वो कृष्ण करेंगे, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। उद्धव के विषय में उद्धव दर्शन दे रहा है। आगे सखियां क्या कह रही हैं सुनो। तब पहचान सखा हरिजू को परम सुचित तन कीनो, और सखियों ने जो है तब अर्थात उस समय पहचानी सखा हरिजू, सखा हरिजू अर्थात वो सखा है। हरिजू कौन? कृष्ण के मित्र। सखा कौन? मित्र। कौन है सखा? हरिजू कौन है? यहां पर ये ध्यान रखना। प्रश्न मैं आपको हर पंक्ति में प्रश्न बता रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि तब पहचान सखा हरिजू को परम सुचित तन कीनो, ये जो पंक्ति है उसमें सखा हरिजू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हरिजू तो कृष्ण है, लेकिन उसका सखा कौन है? उद्धव है। तो सखियां जो हैं उन उद्धव को पहचान लेती है और पहचान करके परम सुचित तन कीनो अर्थात वो स्वस्थ मन तन से उनको जो है वो ये देखती है कि जो है वो हमारे हरिजू अर्थात कृष्ण के जो अभिन्न अंग है, जो मित्र है, वह हमारे सम्मुख आए हैं। और ये जान करके तब प्रणाम में बता चुका हूं, जिन चीजों को बता चुके हैं इसको वापस बताने की जरूरत नहीं है। प्रणाम तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द प्रणाम है। तब अर्थात तब उस समय उन सखियों ने प्रणाम कियो अति रुचि सो, बहुत किसी फॉर्मेलिटी से नहीं, बिल्कुल मन से। ये भारतीय संस्कृति का जो अतिथि देवो भव का की भावना यहां पर कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रही है। हमारे यहां पर अतिथि जो हैं वो देवो भाव, वो देव के समान है। जिस प्रकार देवता जो हैं वो पूज्य हैं, उपासनीय हैं, अभीष्ट होते हैं, उसी प्रकार जो हैं वो सखियां जो हैं सब मिलकर के प्रणाम करती हैं। रुचि सो अर्थात बिल्कुल जो है मन से, हृदय से प्रणाम करती हैं। और सब ही कर जोरे, कर का अर्थ है हाथ, हाथ जोड़े अर्थात जोड़ करके, हाथ जोड़ करके सब ही, जिसको हम सब कहते हैं ब्रज भाषा में, उसके लिए जो है सब ही शब्द का प्रयोग होता है। और जो है समुच्चय बोधक है, दो वाक्यों को मिलाने का काम यहां पर कर रहा है। तो उस समय जो है सुचित तन कीनो अर्थात उसके स्वस्थ तन को जान करके और हरि का सखा मान करके, हरि के समान मान करके, कृष्ण के समान मान करके, अतिथि को आया हुआ जान करके, अतिथि शिष्टाचार के वशीभूत होकर के वह गोपियां जो है तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, उन गोपियों ने बिल्कुल रुचि के साथ प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? हाथ जोड़ करके अभिवादन का के कई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कर जोड़े, सूरदास कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। और फिर वो यहां पर गोपियां जो है अब संवाद शुरू हो जाता है। यहां से ये पहली लाइन है जब संवाद शुरू होता है उद्धव के साथ। और वो गोपियां कह रही हैं, सुनियत रहे तैसे ही देखे परम चतुर्मति भोरे। हे उद्धव, हम जिस सुनियत रहे, जो जैसा तुम्हारे विषय में सुनती रही हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि सुनियत रहे, हम हे उद्धव हम जिस प्रकार से तुम्हारे विषय में सुनती रही हैं तैसे ही देखे, उसी रूप में हमने तुमको पाया है। परम चतुर मति भूरे। अब यहां पर यह विशेषण है कि तुम परम चतुर हो लेकिन मति से भोरे अर्थात भोले हो। हे उद्धव, हमने जिस रूप में तुम्हारे विषय में जहां से सुना है वैसा ही तुम्हें आज हम सामने पाकर के हम प्रसन्न हैं कि जैसा तुम्हारे विषय में सुनती थी हम लोग, वैसा ही हमने तुम्हें पाया है। और परम चतुर मति भोरे, हमें पता है कि तुम परम चतुर हो, लेकिन मति अर्थात यहां पर मति का बुद्धि है, लेकिन उद्धव तुम बुद्धि से भोले हो। ये कहीं ना कहीं यहां पर देखिएगा, ये सब प्रयोजन शब्द का प्रयोग सूरदास ने किया है।
साथियों, कहा जाता है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये बात क्यों कही? जब इधर परम चतुर बोल दिया, लेकिन आगे बोल रही है मति भूले, तुम भोली मति के हो। भोली मति के कैसे हो? क्योंकि गोपियों को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ये जो हमें जान की पोटली जो देने के लिए आया है, ये अपनी जान की पोटली यहां ब्रज में ही दफना देगा, और हमारा जो जान इसके ऊपर जो है, हमारा जो प्रेम मार्ग है उसका अनुसरण हो जाएगा। इसका मतलब अपनी चीज छोड़ करके दूसरी चीज अपनाना, ये भोली मति वाले व्यक्ति के लक्षण है। तुमरो दर्शन पाए आपनु जन्म सफल कर जानो। अब वो गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, अब ये आ सकता है कौन किसका जो है दर्शन करके सफल जन्म की बात कर रहे हैं? तो यहां उद्धव का दर्शन करके गोपियां अपने सफल जीवन की बात कर रही हैं। तुमरो दर्शन पाए, हे उद्धव, तुम्हारा दर्शन पाए प्राप्त करके आपनु, अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हमने हमारा जन्म जो है वो सफल करी जानियो, हमने सफल उस जन्म को सफल मान लिया है। अर्थात तुम्हारे दर्शन मात्र से, क्योंकि जा के प्रिय ने राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनहि। जैसे जिसके प्रिय राम नहीं होता है उसको त्याग देना चाहिए, लेकिन जिसके प्रिय राम होता है वो कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, वह हमारे लिए जो है प्रेम का विषय बन जाता है। गोपियां क्योंकि कृष्ण के वहां से आया है, वहां से आई हुई चीज है। दूसरी बात, कृष्ण जैसा रूप है, कृष्ण जैसा रंग है, और कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, इसलिए उसके दर्शन को प्राप्त करके, उद्धव के दर्शन को प्राप्त करके मानो कि उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन कर लिया है, और गोपियां यहां पर अपना जन्म जो है वो सफल मान रही है। सूर के शब्दों में उद्धव सो मिलत भयो सुख। सूरदास कहते हैं कि गोपियों को उद्धव से मिलने पर जो सुख की प्राप्ति हुई, उससे वो जो गोपियां जो थी मानो जो है जू जग पायो पानियो। उपमा अलंकार है, बात साफ है, उपमा अलंकार है। जैसे जू अर्थात जैसे, जख अर्थात मछली, जैसे मछलियां जो है वो पायो अर्थात प्राप्त करके, पानियों का अर्थ है पानी। जिस प्रकार मछलियां पानी को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाती है, आनंदित हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण के वियोग में तड़फ रही गोपियां उद्धव का दर्शन करके उनकी स्थिति भी वैसी हो गई जैसे एक तड़फती हुई मछली थी, जग थी, उसको पानी नहीं मिला और उसको जो है पानी प्राप्त हो गया। किसके दर्शन से? उद्धव के दर्शन से। उपमा अलंकार का यहां प्रयोग हुआ है। यहां पर ये जो पद है, इसमें पान्यो जो शब्द है ये भी विचारणीय है। ये पान्यो जो शब्द है वस्तुतः, क्योंकि तुकबंदी के लिए जान्यो पान्यो, यहां तुकबंदी के लिए जो है पानी के स्थान पर सूरदास ने जो है जानबूझ करके पान्यो शब्द का प्रयोग किया है। वैसे ये शब्द जो है ब्रज भाषा में भी पान्यो शब्द नहीं चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पंक्तियां थी उनके भाव मैंने आपको समझाया। आइए मैं लिए चलता हूं राग सोरठ की तरफ। साथियों, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जिसमें हमने और कोई हमें जो है पढ़ने की बात हो। देखिए, उठी उठ करके धायो जो है, कृपा करन उठी धायो, क्या सोच करके जो है तुम यहां पर आए हो? अत्यंत तिरस्कृत वाचित ध्वनि है। कहां पर शंका, कहां पर चिंता, कहां पर अतिथि सत्कार, और कहां पर कौन सा अलंकार है, किस शब्द का क्या अर्थ है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो, देखो नंद द्वार ठाड़ो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेयुर गाढ़ो, पर्यो संदेयुर गाढ़ो, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। प्राण हमारे तब ही गयो लई, अब कई कारण आयो, जानती हो अनुमान सखीरी, जानती हो अनुमान सखीरी, कृपा करन उठि धायो, कृपा करन उठि धायो, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। इतने अंतर आये उपंग सुत तेई छन दर्शन दीनो, तब पहचान सका हरिजू को परम सुचित तन कीनो, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। तब पर नाम कियो अति रुचि सो, तब पर नाम कियो अति रुचि सो,
और सब ही कर जोरे, सुनियत रहे ते सही देखे, परम चतुर मति भोरे। सुनियत रहे तैसे ही देखे, परम चतुर मति भोरे। देखो नंद द्वार रत ठाड़ो, तुमरो दर्शन पाए आपनु जन्म सफल करि जान्यो। तुमरो दर्शन पाए आपनु जन्म सफल करि जान्यो। सूर उधो सो मिलत भयो सुख, सूर्य उधो सो मिलत भयो सुख, जूझक पायो पान्यो। सूर उधो सो मिलत भयो सुख, जूझक पायो पान्यो। देखो नंद द्वार रत ठाड़ो। अब यह साथियों अक्रूर और उद्धव जो है प्रविष्ट हो चुके हैं। बहुरी का पुनः फिर से सुफलक सुत अक्रूर है, गाढ़ो अतिशय, इतने अंतर इसी बीच में। उपंग सुत जानते हो, सूचित कार स्वस्थ बता चुका हूं। प्रणाम प्रणाम। अति रुचि सु प्रेम पूर्वक, चतुर्मति भोरे, चतुर्बुद्धि वाले और भोले, जक मछली और पान्यो पानी। संदर्भ क्या है? उद्धव जी का रथ जो है नंद के द्वार पर पहुंचता है। गोपियों को यह संदेह होता है कि कहीं पुनः अक्रूर जी न आ गए हो। बात वही थी, क्योंकि एक बार वह कंस के कहने पर ब्रजमंडल आए थे और अपने साथ कृष्ण और बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा ले गए थे। व्याख्या क्या है? गोपियों का परस्पर कथन है, हे सखी देखो तो नंद के दरवाजे पर एक रथ खड़ा है, लगता है पुनः अक्रूर जी आ गए हैं, क्योंकि वे पहले एक बार आए थे और कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बैठाकर ले गए थे। आज मेरे मन में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि उस समय तो वे हमारे प्राण लेकर के गए थे, अर्थात प्राण स्वरूप श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के गए थे और हमें निष्प्राण बना गए थे, और किस लिए वो आए हैं? अब हमारे पास बचा ही क्या है जो उसे लेने को पुनः वो पधारे हैं? हे सखी, मैं अनुभव कर रही हूं कि शायद वे मेरे ऊपर इस बार कृपा करने को दौड़ पड़े हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि अब पुनः हमें चोट पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। इतना परस्पर गोपियां सोच ही रही थी कि उसी बीच तत्क्षण उद्धव ने आकर गोपियों को दर्शन दिया और गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचान कर मन और शरीर दोनों से वो प्रसन्न हो गई, सुचित प्रसन्न हो गई, स्वस्थ उसको देख करके। भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार के अनुरूप गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक सब ने अपने हाथ जोड़े, अर्थात हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया उद्धव का, और कहने लगी, जैसा हम लोग आपके संबंध में उद्धव सुनती रही हैं, वैसा ही आपको बुद्धि में कुशल और हृदय से भोले भाले रूप में हम लोग अभी देख पा रही हैं। तुम्हारे दर्शन पाकर हम लोग धन्य हो गई हैं और अपने जन्म को सार्थक और सफल समझ रही हैं। सफल इसलिए समझती हैं कि आप हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के मित्र हैं। संबंध भावना के कारण जो सुख उन्हें देखने पर मिलता था, वही सुख जो है आपको देख करके मिल रहा है। सूरदास के शब्दों में उद्धव से मिलकर गोपियों को उसी प्रकार का सुख मिला जैसे पानी के बिना संतप्त मछलियां पानी पी करके आनंदित हो जाती है। कृष्ण के वियोग में, वियोग की ज्वाला जो थी उसमें संतप्त अर्थात जो दुखी गोपियां जो थी, उसको उद्धव को देखने पर अपार सुख मिला। श्री कृष्ण के मिलने की एक बलवती इच्छा जो है उन गोपियों की मन में, मानस में उत्पन्न होती हुई इस पद में देखी जा सकती है। टिप्पणी है, दूसरी पंक्ति में शंका संचारी भाव है, यह ध्यान रखना। कृपा करण उठी धाये में अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। सातवीं पंक्ति में भारतीय मर्यादा के अनुसार उद्धव का सत्कार वर्णन है और नवीं पंक्ति में संबंध भावना का निर्वाह किया गया है। जू झक पायो पान्यों में उपमा अलंकार है। पान्यो शब्द का प्रयोग चिंत्य है। तुकाग्रे, तुक के आग्रह के कारण सूर्य ने पानी के स्थान पर पान्यो शब्द का प्रयोग किया। और साथियों, यहां पर अब जो है गोपियां उद्धव की खोज खबर लेना शुरू करती हैं। बड़ा आनंद का विषय आगे चलेगा और ये पद आपका 15वां है। 16वें पद में पूरे ब्रह्मज्ञान की बौछारें बरसेगी गोपियों के मुख से। सगुण और निर्गुण का भेद समाप्त हो जाएगा। निर्गुण भक्ति को छोड़ करके उद्धव जो है आखिर अपनी जान की पोटली दफना करके और कृष्ण के सम्मुख जो है, जैसा कृष्ण का मंतव्य था, जैसा अभीष्ट था, जो कृष्ण का प्रयोजन था, कृष्ण अपने प्रयोजन में कभी असफल नहीं हुए। लेकिन उससे पहले हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या है, राग सोरठ है। कहां कहां ते आए हो, कहां कहां ते आए हो, जादव नाथ पठाए हो। जानती हो अनुमान
तुम जादव नाथ पठाए हो, कहाँ कहाँ ते आए हो। बेसोई बरन बसन पुनि वेसई, तन भूषण सज लाए हो। सर्वसूले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराहे हो। सुनहु मधुप एक ही मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो। मधुबन की मानिनी मनोहर, तहाँ ही जाहू जहे भाए हो। को अब यह कौन सयानप ब्रज पर, का कारण उठ अधाये हो। सूर्य जालो श्याम गात हैं जानी, भली करी पाए हो। भली करी पाए हो, कहाँ कहाँ ते आए हो। अब यहां पर गोपियां उद्धव से, जो अतिथि जब हमारे घर पे आता है तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि भाई कहां से आए हैं आप, और वही उसी शिष्टाचार का निर्वहन करती हुई गोपियां यहां पर क्या पूछ रही है सुनिएगा। वो कह रही हैं, हे उद्धव कहां कहां ते आए हो, तुम आए कहां से हो। जानती हो अनुमान मनो तुम जादव नाथ पठाए हो। खुद ही प्रश्न कर रही है और प्रश्नोत्तर शैली है, प्रश्नोत्तर शैली है, ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर शैली पूछा जा सकता है, संवादात्मक नहीं है। प्रश्नोत्तर, खुद ही प्रश्न खुद ही उत्तर। कहां कहां ते आए हो, हे उद्धव कहां से आए हो। फिर वो खुद ही उत्तर दे रही हैं, जानती हो, मैं जानती हूं, अनुमान, ऐसा अनुमान है, मेरी ऐसी धारणा है कि मनो तुम जादव नाथ पठाए हो। मानो कि तुम्हें जादव नाथ अर्थात भगवान कृष्ण ने पठाए हो, अर्थात तुम कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो। ये हमें कहीं ना कहीं एहसास इस बात का हो रहा है। और दूसरी बात, एक और बात है कि बेसोई वर्ण, ये आ चुकी है पंक्तियां कि उसी प्रकार का तो वर्ण है, अर्थात कृष्ण भी साम वर्ण के हैं, तुम भी वैसे ही हो। बसन पुनि वैसे ही, कृष्ण भी पीतांबरी हैं, तुम भी वैसे ही हो। तन भूषण, तन अर्थात शरीर पर, भूषण भी उसी प्रकार के सजी सजा कर लाए हो, उसी प्रकार की सजावट से आए हो। जिस प्रकार के वस्त्र आभूषण, जिस प्रकार के गहने और जिस प्रकार का श्रृंगार कृष्ण करते हैं, उसी प्रकार की तुमने सारी अपनी वेशभूषा बनाई हुई है। सर्वस्व ले गए तब संग सिधारे, तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। हे उद्धव एक बात बताओ ना, सर्वस्व अर्थात हमारा सब कुछ, सब कुछ जिसको हम सर्वस्व कहते हैं, हमारा सर्वस्व तो उसी संग उसी समय ले गए थे, तब संग सिधारे, जब वो वहां पर गए थे। अब का पर पहिराए हो, ये पंक्ति विशेष ध्यान रखना है। अब का पर पहिराए हो, अब किसे लेने के लिए, अब किसे लेने के लिए भेजे गए हो, किसे लेने के लिए भेजे गए हो, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। भेजे गए हो, हे उद्धव ये बताओ ना, हमारा तो सब कुछ पहले ही चला गया था, जो हमारा प्राण था, हमारा सर्वस्व जो था, वो पहले ही सब कुछ हमारा तो समाप्त हो गया था। तो अब किसको लेने के लिए भेजे गए हो, ये तो बता दो। हमें ये पता है कि तुमने कृष्ण ने भेजा है, ये बात पक्की है। वो आगे कह रहे हैं, सुनहु मधुप एक ही मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो। सुन ले मधुप, मधुप कौन है, भ्रमर। हे भ्रमर, अब यहां पर देखो मधुप शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, मधु का पान करने वाला, लेकिन मधुप शब्द का प्रयोग जो है उद्धव के लिए हुआ है। हे मधुप, हे भ्रमर सुन लो। ऐसा माना जाता है कि जिस समय गोपियों का ये संवाद चल रहा था, उसी समय एक भ्रमर जो है वो राधा के पैरों के पास आता है, और यहीं से इसकी सार्थकता, जो भ्रमर गीत सार की जो सार्थकता है, वो यहीं से कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ेगी। सुना हो मधुप, हे मधुप सुनो ना मेरी बात, एक मन ही सबको, हमारा मन जो था ना वो एक ही था, और इस संसार में सबके पास एक ही मन होता है, एक ही मन होता है। इसका मतलब यहां पर गोपियों की अनन्य भक्ति कृष्ण के प्रति, और अनन्य भक्ति है कृष्ण के प्रति, एक ही मन था। अर्थात यहां पर यूं भी कह सकता हूं कि जो पातिव्रत्य जो धर्म है उसका निर्वहन यहां पर किया गया है। हमारे पास तो एक ही मन था, और एक मन हमने एक व्यक्ति को दे दिया,
सो तो वहां ले छाए हो, और वो कृष्ण के पास है और वो छाए हो, अर्थात वहां ले जाकर के कहां पर, मथुरा में जाकर के वो तो छा गए, अर्थात मथुरा में रहने लग गए। अब हमारे पास तो हमारा मन ही नहीं है। अब भाई आपका प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। मधुबन की मानिनी मनोहर तह मानिनी मनोहर, यहां पर गोपियों का जो है कुब्जा के प्रति असूया भाव, कुब्जा के प्रति असूया भाव, प्रति असूया जो डाहा होती है ना, वो यहां पर आ रही है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पंक्ति है इसमें पर्यायोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पर्यायोक्ति अलंकार है। और पर्यायोक्ति अलंकार क्यों है ये बात भी आप लोग जानते हो। मैंने आपको बताया कि कोई बात जब सीधी सीधी नहीं कह करके किसी बहाने से कही जाए, घुमा फिरा करके कही जाए, तो वहां पर पर्यायोक्ति अलंकार होता है। हे उद्धव, हमें ये बताओ कि मधुबन कौन? मथुरा। मथुरा की देखो, यहां पर आने का कोई तुम्हारा वैसे मतलब नहीं है। तुम आ गए हो, हमारे अतिथि हो, हम तुम्हें वापस नहीं भेज रही, लेकिन हमें लगता है कि जो मथुरा की जो मानिनी, जो मानिनी एक नायिका का भेद है, जो रुष्ट हो जाती है तो बहुत समय तक मानती नहीं है। तो मानिनी मनोहर अर्थात वो जो सुंदर स्त्रियां हैं, वो सुंदर स्त्रियां कहने का भाव है, लेकिन वास्तव में ये मनोहर किसके लिए कह रहे हैं? कुब्जा के लिए। मनोहर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुब्जा के लिए, गोपियों के मुख से हुआ है। असूया यहां पर भाव है, पर्यायोक्ति अलंकार यहां पर है। हे उद्धव, आप हमें ये बताओ ना कि आखिर जो है वो जो मधुबन की, जो मथुरा की जो सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, जो मान वाली है, तहीं जाहू, तह ही वहीं जाओ तुम, और जहां भाए हो, जहां पर तुम्हारा मन अच्छा लगता है ना, वहीं पर जाओ ना। यहां पर आने की जो है उल्हाना, एक तरह से यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है उद्धव। आगे वो कह रहे हैं को अब ये कौन सयानप, उद्धव एक बात बताओ ना, ये सयानप, ये कौन सा सानापना है, अर्थात ये कौन सी चतुराई है, ये अब तुम्हारी कौन सी चतुराई, हम कहते हैं ना साना बोध है वो सयानप, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। ब्रज भाषा में इस शब्द का प्रयोग जो है आदरणीय जो है वो घनानंद ने भी किया है। मन ले देहु छटांक नहीं, तो जहां नेकु जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। सयानप मतलब था कुछ भी, एक चतुराई वहां पर नहीं चलती है। तो अब उद्धव ये बताओ कि अब ये कौन सयानप, अब कौन सी चतुराई, फिर से क्या और कुछ लेने के लिए आए हो? हमारे पास तो एक मन था, वो हमने उद्धव को अर्पित कर दिया। अब हम माफ करें, कृष्ण को हमने अर्पित कर दिया, और अब हमारे पास कुछ है नहीं। उद्धव, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा आखिर प्रयोजन क्या है, का कारण उठ धाये हो। अब तुम्हारा कारण तो बताओ हमें, क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि यहां पर कुछ और ले जाने योग्य चीजें। हमारा मन जो था, हमारा सर्वस्व था, उसको ले गए, उसके साथ हमारा मन भी वहां पर चला गया। उद्धव एक बात बताओ ना, का प्रश्नवाचक है, का कारण, किस कारण से उठ करके धाये हो, अर्थात यहां पर तुम आए हो मथुरा से, यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है उद्धव बताओ ना। सूर्य जहां लो श्याम गात है जानी, भले करी पाए हो। सूरदास के शब्दों में जहां लो का अर्थ है जब तक, जहां तक या जहां तक, और देखो उद्धव, जहां तक श्याम गात अर्थात जो काले शरीर वाले, श्याम शरीर वाले, गात कहते हैं शरीर को, काले शरीर वाले जो लोग हैं ना, उनके विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं। सूर जहां लो श्याम गात अर्थात काले शरीर वाले जो लोग हैं, उनके विषय में जान भली कर पाए हो, हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम जो है हम तुमसे जो है ठगी में आने वाले नहीं हैं, तुम्हारी ठगी में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने भली भांति जो काले शरीर वाले जो लोग हैं, वो शरीर से भी काले होते हैं, मन से भी काले होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम काले हो, अर्थात उद्धव तुम काले हो, कृष्ण काले हैं, और जो है अक्रूर काले हैं, और तो और भ्रमर भी काला है। इनका हम जो है काली चीजों का हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि काली चीजों वाले जितने भी हैं उनका स्वभाव हम जानते हैं। इसलिए अब आपके झांसे में आने की जो है, बिल्कुल यदि आप ये सोच रहे हो कि हम आप लोगों को जानते नहीं हैं, आपके स्वभाव से अपरिचित हैं, जो श्याम गात वाले जो लोग हैं उनके स्वभाव से अपरिचित हैं, तो ये आपकी भूल है, और जो है और आपकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ध्वनित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं रही है। बाकी देखो, मधुबन की मानिनी मनोहर अनुप्रास अलंकार है ही है, और जाहु जहें ये सब जगह है, और कोई अलंकार यहाँ पर है नहीं। प्रयोक्त अलंकार के विषय में बात हो ही गई है, और
जादवनाथ का पूछा जा सकता है, कृष्ण का। यहाँ पर जो है रूप साम्य है, कृष्ण और उद्धव का जो रूप है उसमें रूप साम्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब का पर पहिराए हो, अब किसे लेने के लिए भेजे गए हो, इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। जादवनाथ का अर्थ है श्री कृष्ण, वरण वर्ण और रंग को कहते हैं। भूषण सज लाए हो, भूषणों से सज्जित होकर के आए हो। का पर पहिराए हो, किसे ले जाने के लिए भेजे गए हो। पहिराए हो अर्थात भेजे गए हो। मधुप अर्थात भ्रमर, या उद्धव के लिए संबोधन है ये। मधुबन मथुरा, मानिनी मनोहर, ये कुब्जा के प्रति संकेत है। सयानप अर्थात चतुराई, श्याम गात अर्थात श्याम शरीर वाले, जानी भली कर पाए हो, अच्छी तरह समझ लिए गए हो, जहां लो जहां तक जितने। प्रसंग है कि इसमें गोपियों ने अपनी व्यंग्य गर्भित वाणी द्वारा यह व्यक्त किया है कि उद्धव जी कहां से आए हैं और यहां आने का उनका प्रयोजन क्या है। उद्धव के प्रति गोपियों का यह कथन है, ध्यान रखना, हे उद्धव ये तो बताइए कि आप कहां से पधारे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यादवनाथ ने मानो यहां भेजा। एक तो जादव और एक यादव नाथ, ये अलग बात है। जादव जात उद्धव है और यादव नाथ कृष्ण है। जादव जात उद्धव है, यादव नाथ कृष्ण है, मानो यहां भेजा है। तुम्हारा वर्ण और वस्त्र पीतांबर भी वैसे ही हैं जैसे कि कृष्ण के होते हैं, और तुम अपने शरीर पर आभूषण भी उन्हीं की भांति सज्जित किए हुए हो, पहने हुए हो। आशय यह है कि इसी रूप रंग वाले श्री कृष्ण ने एक बार हम लोगों को धोखा दिया है, शायद उसी वेश में हमें दोबारा ठगने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। श्री कृष्ण तो इससे पूर्व हमारा सब कुछ लेकर चले गए हैं, अब किसे ले जाने के लिए तुम भेजे गए हो। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण हम सब के मन को पहले ही ले बैठे हैं, अब बचा ही क्या है जो दोबारा लेने के लिए तुम्हें भेजा है। हे भ्रमर, सच बात तो यह है कि हमारे पास तो एक ही मन था, उसे लेकर वे मथुरा छा गए अर्थात वहीं पर विराजमान हो गए हैं। अब दूसरा मन हमारे पास कहां है। ऐसी अनन्य निष्ठा भक्ति जो है गोपियों की यहां पर इस पद में हमें दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में यहां तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः उत्तम यही होगा कि तुम मथुरा की उन मानिनी मनोहर सुंदरियों के पास जाओ जिन्हें तुम प्रिय हो। यहां मनोहर शब्द जो है वो कुब्जा के प्रति स्पष्ट व्यंग्य है, मनोहर शब्द से। अब तुम्हारी ये कौन सी चतुराई है, कौन सी बुद्धिमत्ता है कि तुम ब्रज में दौड़े चले आए हो, फिर से ब्रज में दौड़ करके आ गए हो। भला ब्रज में आने का तुम्हारा कारण क्या है। सब कुछ जो था वो तो चला गया है। सूर्य के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, हम तो जितने श्याम शरीर वाले हैं सबको भली भांति जानती हैं, कोई ऐसा नहीं है श्याम गात वाला जिसको हम जानती नहीं हैं। अर्थात तुम धोखे में न रहो कि हम तुम्हारे स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। सत्य तो यह है कि श्याम शरीर वाले अक्रूर कृष्ण और तुम सभी धोखेबाज और प्रवंचक हो। प्रवंचक का अर्थ वही धोखेबाज है जो प्रवंचना करता है। तुम जैसे लोग विश्वसनीय कभी भी नहीं हो सकते। टिप्पणी, का पर पर्याय मुहावरे के रूप में एक विशेष प्रयोग है, ब्रजभाषा में ऐसा मुहावरा है। एक ही मन सबको, इस भाव का पद अन्यत्र भी मिलता है। अब यहां पर देखो, एक शायर भी, उर्दू का शायर जो है वो कहते हैं कि काश दो दिल होते इश्क में, एक रखता पास में और एक देता इश्क में। यही जो चीज है, यही भाव जो है, इसके बारे में हमने बात करी थी। उन्होंने कहा था, आगे वो कहेंगे कि उद्धव मन न भये 10-20। ये उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक हूं तो एक ही तो मन था, सो गयो वो चला गया। कहां पर, श्याम को हमने दे दिया, कृष्ण पर हमारा चित्त चला गया। कौ आराधेश, अब हमारा कोई दूसरा आराधेश नहीं हो सकता। अब हम कोई नहीं तो पूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, नहीं हम पूर्ण ब्रह्म की उपासना करने वाली हैं, ना कोई व्रत उसके लिए रखने वाली है। हमारे पास तो एक ही चीज थी, वो एक ही मन था, कोई 10-20 मन नहीं था, और वो श्याम के रंग में रंग गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिएगा, उर्दू में किस कवि ने लिखा है कि काश दो दिल होता इश्क में, एक रखता पास अपने और एक देता इश्क में। एक मन से गोपियों की अटल प्रेम भक्ति का संकेत मिलता है। यह पातिव्रत्य धर्म की एक सशक्त व्यंजना यहां पर की गई है। मधुबन की मानिनी मनोहर, मधुबन की मानिनी मनोहर, ये जो पंक्तियां हैं साथियों में विशेषतया कुब्जा के प्रति वस्तु से वस्तु रूप में व्यंग्य है, और इसमें असूया नामक संचारी भाव की झलक यहां पर मिलती है। जहां लो श्याम गात, ये इसमें 3 लोग आगे हैं, इसमें कृष्ण, अक्रूर और उद्धव, तीनों श्याम वर्ण वालों के प्रति करारी व्यंग्योक्ति प्रस्तुत की गई है। साथ ही उद्धव को साथ में भ्रमर को भी जोड़ लिया, भ्रमर के रूप में संबोधित करके व्यंग्य को और अधिक उबारा गया है। और साथियों, मधुबन की मानिनी मनोहर में पर्यायोक्ति अलंकार है, मैं आपको बता चुका हूं ये बात। यहां अन्य उक्ति से कुब्जा की खबर ली गई है। और उसके बाद में साथियों,
जो आप आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में, ये सबसे लंबा पद आपका 16वां पद है, जो कि 5-7 पदों के बराबर एक पद है। और इसके बारे में क्योंकि पूरा भ्रमर गीत का एक सारांश इसके अंदर है, जहां पर सगुण और निर्गुण की जो उसके मध्य में जो तर्कना होती है, जो विचारणाएं होती है, वो निश्चित रूप से पठनीय है, पाठ्य है। मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी प्रकार की आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। नमस्ते, धन्यवाद।